रहता हूँ उन्होंने कब क्या बोला था, क्योंकि उनके जो बोले हुए शब्द है ना दोस्तों, वो पत्थर का लकीर है, वो कभी मिट नहीं सकता। जो मिस्टर एस ने बोला है वो अक्षरशः सही होगा, 100% नहीं, मुझे 1000% मैं अपने विश्वास के दम पर कहता हूँ कि जो मिस्टर एस ने कहा है वो सारी चीजें उससे कई गुना बढ़कर हमको और आपको मिलने वाला है, या वो दुनिया और संसार को देने वाले हैं। वक्त लगा है, कोई फर्क नहीं है, बड़े चीज होने में वक्त लगता ही है, जब भी बड़ी चीजें होती है तो वक्त लगता है। तो हम लोगों को बिल्कुल धीरे धैर्य पूर्वक यहाँ पर रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम जितने भी भाई बहन एक दूसरे को मिल के रहिए। अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें उनका टांग खींचने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कि दोस्तों यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, किस चीज की ज्वेलसी है मुझे पता नहीं चलता है, एक दूसरे से लोग जलते हैं, ये लीडर वैसे कर रहा वो लीडर, क्या मतलब है भाई, सब तो बराबर है, जितना पैसा आपको मिलेगा मुझे भी मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस और पैसे का दीवाना हूँ, जैसे थी प्रेम में, उसी तरह से मैं और पैसे में एक दीवाना हूँ, पागल हूँ, जो मैं आप सबके बीच आते रहता हूँ और तब तक मैं आता रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक कि एक फाउंडर भाई हमारा सफल नहीं हो जाता। चाहे दुनिया मुझे गाली दे, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि मैं मेरे मेंटोर और पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन जस्सी भाई जी को फॉलो करता हूँ, और यहाँ ऑन पैसिव में सबके बॉस, सबके गुरु मिस्टर एस फुफारा को मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ कि मिस्टर एस ग्लोबल तौर पे पूरे दुनिया में ये ऑन पैसिव को ले जाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कल्पना कीजिए दोस्तों कि मिस्टर एस को पता नहीं कितने कितने ताने मारे गए होंगे, उनको कितनी गालियां दी गई होंगी, ऑन पैसिव ना है इसके लिए कितना उपाय किया गया होगा, लेकिन क्या वो विचलित हुए? क्या उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता छोड़ दिया? ऑन पैसिव के साथ पता नहीं कितनी कितनी दुर्घटनाएं हुई, लेकिन उन्होंने कहा ओनली गॉड, ईश्वर के अलावा इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर ईश्वर चाह जाए तो उनके अलावा कोई नहीं है। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड वही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई धरती पे नहीं है। इसलिए मिस्टर एस हमेशा कहते हैं कि मेरे तरफ से नहीं, ईश्वर अगर न चाहे तो इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे लाख उनको कोई भी क्रिटिसाइज करे, गालियां दे, मैं वही गुरु मंत्र सीख करके आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे भी पता है बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं जस्ट ब्लॉक कर देता हूँ, फिर आप मेरा क्या बिगाड़ेंगे। बहुत सारे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो मैं कुछ उनको जवाब नहीं देता, बस जस्ट ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे पता है कि जो लोग आज गालियां दे रहे हैं वही लोग तालियां बजाने वाले, मुझे मालूम है। 1000% विश्वास है कि आज जो लोग भाई बहन दुखित होकर के और पैनिक होकर के ऑन पैसिव को गाली दे रहे हैं, लीडर को गाली दे रहे हैं, मिस्टर एस को गाली दे रहे हैं, वो कुछ ही दिनों में तालियां बजाने वाले हैं। सब अपने भाई बहन है, सबका अपना अपना विचार अलग है, सोच अलग अलग है, तो हमें किसी के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई गाली दे रहा है उनको ब्लॉक कीजिए, खत्म हो गया, फिर आपसे वो मिलेगा ही नहीं। क्या कर सकते हैं शैलेश भाई, कुछ करने का उपाय है क्या? जो हम हमें मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हम कोई उपाय नहीं है सर। यस यस यस, वेलकम साकिया भाई, नमस्कार। ब्लैकलिस्टेड या इग्नोर, बस दूसरा कुछ नहीं। नमस्कार नमस्कार। मार कबीर का जो दिल से दिया उतार, उससे बड़ा मार, उससे बड़ा पनिशमेंट कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बस उसी रूल रेगुलेशन पे चलता हूँ, मिस्टर एस के रूल पर। अगर आप मुझे अब शब्द बोलेंगे, जस्ट आपको ब्लॉक कर देंगे, चाहे वो आप व्हाट्सएप में हो, यूट्यूब पर लिखे, कहीं भी लिखे, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? न मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता हूँ, न आप मेरा बिगाड़ सकते हैं। आप लोग कॉन्वर्सेशन या कमेंट कर रहे हैं,
जब ये मीटिंग चलता है, मैं तो 4 दिन 5 दिन से मीटिंग बंद कर दिया था। कहाँ लिखने गए थे? कहीं था क्या जगह लिखने का? उछल उछल के जो लिखते थे आप लोग, कुछ जो हमारे ज्ञानी, परम ज्ञानी, आदरणीय जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो लोग परम ज्ञानी और बहुत अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो लोग तो हड़बड़ा गए थे। हमको तो लगता है वो बीमार पड़ गए होंगे कि कहाँ हम अब शब्दों का प्रयोग करें। अब तो ना यूट्यूब चल रहा है, ना मीटिंग चल रहा है, अब हम जाए तो कहाँ जाए? तो हो सकता है कि वो लोग बीमार पड़ गए होंगे, लेकिन आज फिर आपको मौका मिला है। आज आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आखिरी बार चूंकि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा जस्ट। तो अब ये मीटिंग कंटिन्यू नहीं रहेगा। जब भी कोई अपडेट आएगा, ऐसा मुझे लगेगा कि बहुत जरूरी है, तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। चूंकि अभी बहुत सारे वेकेशन का जो समय चल रहा है, छुट्टियों का समय चल रहा है। आज देखिए कि गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है, तो इसी तरह से अभी 2-3 दिन लगातार इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं, आपके बीच आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे मैं अचानक आज मीटिंग कर दिया, वैसे मैं अचानक मीटिंग कर दूंगा या यूट्यूब के माध्यम से आपको संदेश पहुंचा दूंगा। यहाँ पर मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। चाहे दुनिया मुझे गाली दे, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अब इस बात को अगर लोग बोले कि मिसलीडिंग कर रहे हैं, मुझे मंजूर है। हाँ, मैं मिसलीडिंग करूंगा, इसलिए कि मैं आपको जगाऊंगा, इसलिए कि हमारे ऑन पेसी यूनिटी ग्लोबल का ही नारा है, स्लोगन है, जागते रहो, अपडेट रहो। अभी जितने भी आप लोगों ने, जो जिनका टीम है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का आईडी पासवर्ड अपने पास में रखा हुआ है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, ऐसे सभी आदरणीय हमारे फाउंडर लीडर्स से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों ने जिनका जिनका भी आईडी पासवर्ड रखा है, उनको बुलाइए और उनको सौंप दीजिए, उनके डायरी में लिखवा दीजिए और उनको बोलिए कि देखो इस तरह से पासवर्ड चेंज होता है, अपना कर लो भैया, अपना अमानत अपने पास रखो, अपना जिम्मेवारी समझो। इसलिए कि आप जो चाहते थे, जिस मकसद से ऑन पेसी में आए थे, अब वो स्टार्ट होने वाला है। तो सबको आप ये बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए। और कहीं भी अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक्साइटमेंट पोस्ट आता है, तो कृपया उस पर क्लेम मत कीजिए। ये कहां से आया, ये कौन डाल दिया, आपको ये मैसेज कहां से मिला। अभी चुप रहते हैं लोग, एक वर्ड कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई अगर पोस्ट आ गया, अरे भाई लोग एक्साइटमेंट में कुछ पोस्ट डालते हैं, तब उस पर सवाल लोग करना शुरू कर देते हैं, ये कौन बोला, कहां से बोला। भाई बिल्कुल शांत रहते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट डाल देता है, कोई गाना गुनगुना देता है, कुछ न कुछ करते रहता है। तो उसमें हम लोगों को बिल्कुल एक्शन मोड में नहीं आना चाहिए। जस्ट देखिए, रिलैक्स कीजिए।